डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्ग होने वाले लोगों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70 है या उससे ज़्यादा, उनके लिए भी। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ों की, ऐसे 3 सवाल, एक्चुअली 3 मेन है, उसके बाद और भी 2-3 सवाल हैं, 5 हैं, लेकिन 3 मेन सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं देना है। कोई पूछे बस उस पर जस्ट उसको अवॉइड कर दो, कुछ बोल दो उसको, लेकिन उसको डिटेल में जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ये जवाब दिया तो आपकी पोजीशन ख़राब हो जाएगी, आपके लिए तकलीफ़ें बढ़ जाएगी, आपका जो सामाजिक कनेक्शन है, सोशल कनेक्शन है, वो कमज़ोर हो जाएगा, लोगों के प्रति आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे और आप बाद में सोचोगे यार मैंने क्यों बताया। तो आज हम बात करेंगे कि हर चीज़ डिस्क्लोज़ करना अच्छा नहीं है, हर चीज़ लोगों को बताना और पूरा बताना ये अच्छा नहीं है, ख़ासकर जब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई। ये अगर आप करते हैं तो आपकी शांति, आपकी डिग्निटी और आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बने रहे, पीसफुल लाइफ रहे, आपका सम्मान, आपकी डिग्निटी बनी रहे और आपके संबंध जो अपने दोस्तों से, मित्रों से, फैमिली मेम्बर से अच्छे हैं वो अच्छा ही रहे, तो ये ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का जवाब आपको नहीं देना है, और अगर देना भी है तो हल्का फुल्का दे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है। तो आज हम 3 क्वेश्चन मेन है, लेकिन 5 क्वेश्चन की बात करेंगे टोटल, जिसका जवाब हमें बुज़ुर्गों को नहीं देना है, अवॉइड करना है, या बहुत थोड़ा मोटा मोटी देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल डिटेल। आप रिटायर हो गए, अभी आपके पास क्या है, क्या नहीं है, कितना इनकम है, कितना पैसा है, कितना एफडी में है, कौन सी ज़मीन है, कौन सा घर है, किधर से आपको पैसा आता है, किधर जाता है, किधर कैसे करते हैं, ये डिटेल्स यू शुड नॉट शेयर विथ एनीबडी, यू शुड नॉट शेयर। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे आपकी पेंशन कितनी है, सेविंग कितनी है, एसेट्स कितनी है, शेयर्स कितने, जो भी है ये आपको इन जनरल, अगर कोई पूछता है तो बोलिए बस ठीक है, चल रहा है, बस ईश्वर की कृपा है, खाना पीना चल रहा है, बस आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन डिटेल बताना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा है, जिसने आपको पूछा उससे अगर आपके पास ज़्यादा है तो उससे आप, उस इंसान को आपसे जलन होगी, वो इंसान आपसे जलेगा, यार इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है। और आपके लिए अगर किसी के मन में जलन है और वो जलनशील है तो आपका नुकसान हो सकता है, बद्दुआएं देगा, कुछ नुकसान करा देगा, या कुढ़ेगा, आपसे दोस्ती तोड़ देगा, आपसे ज़्यादा गपशप नहीं रखेगा, क्योंकि आप उससे बेहतर हैं ये। और अगर आपकी पोजीशन उससे कमज़ोर है तो आपको नीचा सोचेगा, फिर आपको अवॉइड करेगा, आपसे मिलेगा नहीं। लोगों की आदत होती है अपने ही लेवल के लोगों से बात करते हैं, बहुत अगर गरीब हो, कोई कमज़ोर हो, लोग उससे बात करने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। उनको लगता है यार ये क्या है, ये एक चला दरिद्र है, ये इसके पास तो पैसा है नहीं, गरीब आदमी है, इससे क्या बात करें यार, मेरे लेवल का नहीं है। सब लोग नहीं होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपकी फिर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, रिलेशनशिप कटुता आ जाएगी, मित्रता नहीं रहेगी, और आपके बारे में सब चीज़ खुल गया। और भी नुकसान है, आपको अगर पता चल गया बहुत पैसा है, पैसे में लोग पैसा मांगने वाले आ जाएंगे, पैसा मांगने वाले आ जाएंगे, पता लगे इनके पास कुछ पैसा है, एफडी में पड़ा हुआ है, 50 लाख पड़ा है, तो लोग पैसे मांगने आ जाएंगे, और उनको पता लगे पास कुछ है नहीं, तो आप अगर को अभी ज़रूरत पड़ेगी या पैसा मांगने हो तो आपको पैसे नहीं देंगे, वो सोचेंगे यार इसके बाद कुछ है नहीं, देगा कहाँ से। तो हर स्थिति में अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं दूसरों के साथ, तो आपका नुकसान ही नुकसान है, आप परेशानी में फंसोगे। तो ये चीज़ें रहने दो, पर्दे में रहने दो।
कुछ चीज़ें पर्दे में रहनी चाहिए, तो ये भी पर्दे में रखने की चीज़ है, क्योंकि जो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ज़्यादा अपना बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में बोल देंगे तो आप उल्टे फंस जाओगे, और अगर आपने बहुत दीनहीनता दिखाई उसमें भी आप फंसोगे। तो दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है और आपको इससे बचना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों के बारे में बहुत चर्चा करना। बहुत लोगों का आदत होता है, वो मेरे लड़के ये कर दिया, मेरी लड़की ने ये कर दिया, मेरा लड़का वहाँ से ये एजुकेशन कर लिया, वो जॉब इतना 50 लाख कर रहा है, मेरी लड़की। अरे भाई, आप कर रहा है ठीक है, तो आप अपने तक रखो ना। लोगों का स्वभाव होता है, और नथिंग रॉन्ग इन दैट। लोगों को रहता है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और मेरे बच्चे इतनी मेहनत से की, तो उसका कुछ सक्सेस है, दे शेयर विथ अदर्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स ओके। लेकिन ओवर शेयरिंग और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना, ये अच्छा नहीं। आप एक बार बता दिया, हाँ ठीक है, अच्छा कर रहा है, अपना जॉब वॉब है उसका, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना, तो दूसरे लोग आपके बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक। आपके बच्चे की सफलता से अपने बच्चे की सफलता को कंपेयर करने लगते हैं, और बच्चों की सफलता को वो आपकी सफलता मानते हैं, और अपने बच्चों की असफलता को अपनी असफलता मानते हैं। वो ऐसा हो जाता है थोड़ा। तो उस स्थिति में आपके संबंध थोड़े कटु हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका बच्चा सक्सेसफुल ज़्यादा है और दूसरे का बच्चा नहीं है, आपने उसको बता दिया, घर में जाके बोला, उसकी बीवी उसी को 4 गाली सुना देगी, तुम क्या किए, तुम्हारे बच्चे तो कुछ किए नहीं, देखो उसके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से संबंधों में कटुता बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के सफलता के बारे में बताना ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बताना, बहुत डिटेल में बताना, और उसके पीछे अपना एक प्राइड दिखाना, इससे बचना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बच्चे बड़े बड़े काम करते हैं, वो बस हाँ ठीक है, लड़का है, अपना काम कर रहा है, दे डोंट टॉक बिग, बड़े बोल नहीं बोलते हैं। वो उनकी महानता है, वो उनकी अच्छाई है। तो ये अच्छाई हमें सीखनी चाहिए, और ये चीज़ें हमें दूसरों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, आपने अगर अपने जीवन में कभी बहुत असफलताएं प्राप्त की, बहुत लोअर लेवल से आए हो, मान लीजिए कोई कहीं चपरासी था, बहुत छोटे काम पे था, फिर थोड़ा ग्रो कर गया, फिर आगे धीरे धीरे बड़ा अधिकारी बन गया, फिर पैसे कमा लिए, तो आप तो सोचते हो मैं अपनी ऊंची कर रहा हूँ कि एक छोटे लेवल से मैं इतना ऊपर आया। एक स्वभाव होता है मन में, क्योंकि वो सक्सेस मिला है ना उसको। तो सक्सेस जब इंसान को मिलता है, ही वांट टू शेयर विथ अदर्स। उसको ये बताना रहता है कि मैं हूँ, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। उसके लिए पुराना असफलता और बाद में पाई हुई सफलता का जिक्र वो करता है। लेकिन इससे होता क्या है, आपकी सफलता के बारे में उनको पता है, क्योंकि आज तो सफल हो आप, लेकिन आपकी असफलता को पकड़ लेते हैं। और जैसे कभी कुछ चर्चा हो, अरे अभी वो बना है, बड़ा सेठ बन रहा, चपरासी था, पता है ना तुमको, बैंक में चपरासी था, वो रेलवे में चपरासी था। तो वो आपको ऐसा करके डिमीन करेंगे, आपको नीचा दिखाएं। या मान लीजिए किसी का बिजनेस था, डूब गया, बैंकरप्सी हो गई, बिजनेस डूब गया, बहुत तकलीफ उसकी हो गई, दो रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो रहा था, बाद में सब मैनेज करके ऊपर आया। तो उसके जो सक्सेस है उसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे, उसकी असफलता के बारे में, उसके दुख के बारे में, उसके जब जो छोटा था, जब वो ज़्यादा उसका सक्सेस नहीं था, उसमें जो पोजीशन थी, उसके बारे में बात करके उसको पब्लिकली उसका अपमान करते हैं लोग। पीछे बोलेंगे ऐसा। क्यों बोलना? इसीलिए अपना सुख और अपना दुख अपने मन में ही रखिए, अपने ही पास रखिए। ठीक है, फैमिली है, उसमें बता सकते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर ऐसे सबको बताना अच्छा नहीं है। इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये आपके लिए थोड़ा अपमानजनक रहेगा, और आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो फॉल्स पोजीशन है, उसका ज़्यादा जिक्र होगा रादर देन आपके सक्सेस का। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर्सनल स्ट्रगल और पिछली गलतियों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। यू जस्ट थोड़ा सा बोल दिया, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन कभी भी बहुत डिटेल में
उस बात की चर्चा करना अच्छा नहीं है। चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों का क्या होता है, जहाँ मिलते हैं बुजुर्ग लोग अपना बीमारी का कहानी शुरू हो जाएंगे, और बीमारी का कहानी उनका ऐसा हो जाता है, आज सुबह इतना बीपी था, शाम में इतना बीपी था, मुझे तो डॉक्टर ने ये बोल दिया, आज तो मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मुझे शुगर का बढ़ गया है, मैं शुगर, और वो एक बार बताया तो चलो ठीक है। अभी उनका सुबह शाम दोपहर रात जब मिलेंगे उनका वही कहानी रहता है, तो लोग फिर चिढ़ने लगते हैं, यार हम लोग मिलने आए हैं, बात करने आए, कोई हॉस्पिटल में तो आए नहीं है, क्लिनिक में तो आए नहीं है। तो इंसान जो है उसको क्लिनिक बना देगा अपने दोस्तों के साथ मीटिंग का, तो फिर लोग उससे बचते हैं, उससे कन्नी काटते हैं, उससे थोड़ा दूर होने लगते हैं, फिर उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर उसको बुरा लगता है, यार मेरी बातों में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये बहुत ख़राब आदत है, अपनी बीमारी का चर्चा करना। एक बार आपने बता दिया हाँ मुझे दिक्कत है, लेकिन अगर आप इतना, कोई बोलता है, हमको ऐसे ही एक आदमी था, वो जब देखो तो अपना कहानी तो बताता रहता, तो एक दूसरा आदमी गुस्सा आ गया, बोला यार हम डॉक्टर थोड़े हैं, तो मुझे रोज़ वही कहानी सुनाते हो, इतना प्रॉब्लम जाके डॉक्टर से मिलो, तुमको दवाई देगा, ये दिन रात रोते रहते हो, शिकायत करते रहते हो, अपना बीमारी का रोना रोते रहते हो। हम लोग तो यार हंसी मजाक के लिए आते हैं, थोड़ा आनंद के लिए आते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, इसके लिए आते हैं, तुम अपना कहानी सुना तो कर देते हो। वो बुजुर्ग आदमी का यही था कहानी, वो हमेशा कुछ न कुछ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, आज मैं गिर गया, आज मुझे चोट लग गया, आज कल मेरे माथे में दर्द था। अभी क्या है तुम्हारा, ये जो है ना, ये बुजुर्गों की आदत होती है। तो अगर आप में ये आदत है, इसको छोड़ दीजिए, मत करिए। ये जो भी आपके बच्चे खुचे मित्र हैं, सब आपसे कन्नी काट के चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं फिर आपको, यार आदमी बहुत पकाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया, इसको नहीं करिए। पांचवी चीज़, रूटीन प्लान्स एंड इनहेरिटेंस, फ्यूचर प्लान, सॉरी, आप क्या करने जा रहे हो, अभी क्यों बताना सब आपको, मेरा ये प्लान है। क्योंकि जब आप बोलते हो मेरा प्लान है, तो अंतर मन में ऐसा लगता है आपने वो प्लान पूरा कर लिया। और अगर मान लिया आपने बोला वो काम नहीं हुआ, तो लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, फिर लोग पूछते रहेंगे क्या हुआ, तुम ये करने वाले थे, क्या हुआ। तो जब तक कोई चीज़ हो ना जाए रीजनेबली, तब तक आप अपने प्लान्स मत बताइए। दूसरी चीज़, लोगों के पास बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, तो अपना इनहेरिट करते हैं, ठीक है मैंने बेटे को ये दिया, बेटी को ये दिया, भाई को ये दिया, बीवी को ये दिया, वो कुछ करते हैं। इसको आप पहले नहीं बताओ, आपको ठीक है, आपको विल बनाना है, विल बना के वकील के पास डाल दीजिए, लेकिन बच्चों को ये बोलना तुमको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उनको ऐसा लगता है मुझे अभी मिल गया, तो मिल गया तो फिर तो अपना अधिकार जमा लें, फिर तो आपको रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको मिल गया, उनको ऐसा एहसास होगा कि ये मुझे मिलने वाला मतलब मेरा हो गया। तो ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक है, खासकर इनहेरिटेंस के बारे में किसी को बताना। तो आप रहो ना, जब आप बिल बना के जाओ अपना, जब नहीं रहोगे जिसको जो मिलना है मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने कुछ सोचा किसी को देने का, और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने उसको बेच दिया, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बोल चुके हो तो बेचने के बाद आपको अफसोस होगा कि यार मैं अब क्या बोलूँ। इसीलिए कभी भी इनहेरिटेंस के बारे में, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कभी भी बात नहीं करना चाहिए और कहीं किसी को नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्गों खासकर ये आदत होती है ये, और उसके बाद वो बड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर नहीं भी दिया, सिर्फ मुंह से भी बोल दिया, तो दूसरा आदमी वो मान लेता कि मेरा हो गया। ऐसा नहीं, आपकी जो भी चीज़ें वो आपकी हैं, आपके मरते दम तक। तो इसके लिए आप अपना ये चीज़ कभी किसी से डिस्कस न करें। बुजुर्ग बहुत ये मिस्टेक करते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। क्या आप दोगे नहीं दोगे, क्या आपके पास रहेगा क्या नहीं रहेगा, हु नोज़। आप अभी 60 साल को, आप 90 साल तक मान लो जी जाओगे, और आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास कोई घर है, तब घर बेचोगे ना अपने इलाज कराने के लिए, कोई ऐसा और कोई काम करोगे ना। अब आप किसी को बोल दिए तुमको मैं दे दूंगा, तो कैसे दे दोगे, जब तुमको ज़रूरत पड़ी तुमने बेच दिया, तो फिर मन में ये होगा इन्होंने बोला था बेच दिया, मतलब मेरा बेच दिया। एक्चुअली आप उसका नहीं, आपका ही है, लेकिन ये बोल के आप जो फंसोगे। तो प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखिए, जो मेरा है सिर्फ मेरा और किसी का नहीं है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो जिसको जो मिलेगा मिल जाएगा। ऐसा क्लैरिटी हमेशा अपने घर परिवार में लोगों को बता के रखना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो लालच को जन्म देता है, और लालच सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपने कमाया, आप
खर्च करके जाइए, आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है। जो बचेगा वो दूसरों को मिलेगा, ये सोच और ये विचार लेके चलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 चीज़ें जो मैंने बताया, इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और नहीं कहना चाहिए, नहीं तो आप उल्टे फंसोगे। 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं बता देता हूँ, जो बुज़ुर्गों को करना चाहिए और उसको कुछ करना चाहिए और कुछ चीज़ से बचना चाहिए। पहली एक चीज़ है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। किसी ने आपको सलाह मांगी नहीं और उसको आप सलाह दे रहे हैं। जब आप किसी को बिन मांगे सलाह देते हैं तो उसे लगता है ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में हनन कर रहा है। हनन कर रहा है मतलब मैंने कुछ पूछा नहीं, मुझे ज्ञान दे रहा है। इस चीज़ से बचना चाहिए। हम सब में थोड़ा बहुत आदत होता है ये। तो ये जो है अनसॉलिसिटेड एडवाइस, इससे हमको बचना चाहिए। रादर देन अगर किसी की तकलीफ़ है तो आप उसको बोलिए भाई तुम्हारी तकलीफ़ है, ठीक हो जाएगा, तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बताना है, कुछ तुम्हें गाइड चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझे बताना है। ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन उसको गाइडेंस देना शुरू कर देना, ये कर लो वो कर लो, इससे बचना चाहिए। बुजुर्गों को उनकी आदत होती है, बिकॉज उनका अनुभव होता है, उन्हें लगता है कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और 7वीं चीज़, एक और चीज़ है, कोई अगर इंसान आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करता है, कोई गुप्त चीज़, अपनी कोई बात जो उसी तक है, वो अगर शेयर करता है, कुछ लोगों की आदत होती है वो किसी और को बता देते हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये आपके एक रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट है, ये आदत खराब है। आपको किसी ने अपना समझ के अपना राज बताया तो आप उस राज को अपने तक ही रखें, उसे पब्लिश न करें, उसको और लोगों के साथ शेयर न करें। ठीक है ना? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कर रहे हो शेयर तो उसको विराम दीजिए, उस आदत को छोड़ दीजिए, वो काम न करिए। ये आपको बड़ी फॉल्स पोजीशन में ले आएगा और आप पे फिर कोई भरोसा नहीं करेगा। फिर ये होगा यार ये तो कुछ बात इसको छिपता नहीं है, कुछ बात पचाता नहीं है, जो बोलते हैं दूसरे को जाके बोल देता है। और किसी का कोई सीक्रेट है तो सीक्रेट अगर दूसरे को पता चल जाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है, उसकी फॉल्स पोजीशन हो जाती है। उस बात को जानकर कोई उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, उसको परेशानी में डाल सकता है, या उसको अपमानित कर सकता है, या उसको बुरा भला बोल सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को, कि ये काम हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये 6-7 चीज़ें हमने बताई। शुरू के 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे और बाद के भी इंपॉर्टेंट है, उससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखिएगा। मोटा मोटी ये है कि हमें कम, इन सब चीज़ों में आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा, इसमें बोलने की बात होती है, कहने की बात होती है। तो कहने का ऐसा है कि ओवरऑल बात करने की ये है कि हमें कम बोलना चाहिए और लोगों को ज़्यादा सुनना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि आप जब सुनते हो, जब देखते हो तो आपको कुछ मिलता है, ज्ञान, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप बोलते हो सिर्फ, तो आपके पास जो भी राज है, जो भी है, आप बक के निकाल देते हो। तो आप जो है ना माइनस में जा रहे हो। लेकिन आप जब सुनते हो, देखते हो, तो आप प्लस में रहते हो। ट्राई टू ऑलवेज बी इन प्लस। ठीक है ना? लेकिन बोलना ज़रूरी हो तो ठीक है, बोलिए, लेकिन बोलने के लिए बोलना ये ठीक नहीं है। और जो हमने बताया उन चीज़ को ध्यान रखिए। इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपके मन की शांति बनी रहेगी, आपका संबंध लोगों से अच्छा रहेगा और आप सुखी जीवन बिताओगे। ठीक है ना? हैप्पी, रिस्पेक्टफुल, इज्जत के साथ आपका जीवन बीतेगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार मोहब्बत से ऑलरेडी 2 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं आपके चैनल को, सुभाष चौधरी लाइफ कोच को। और ये प्यार अपना बनाए रखें और हमारा चैनल देखते रहें। बहुत उपयोगी चीज़ें हम बताते हैं और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम पहले ये वीडियो क्यों नहीं देखा, और उनको अच्छा लग रहा है, अपने कमेंट्स को डालते हैं। तो आप लोग ऐसे ही करते रहें और हमें बताते रहें, हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा।
नहीं बदल सकते हैं हम खुद को, नहीं बदल सकते हैं हम खुद को औरों के हिसाब से, नहीं बदल सकते हैं खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास हमें भी दिया गया है, एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।